अनुशासन अनुशासन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज को बनाने के लिए, किसी भी समाज में स्ट्रेंथ लाने के लिए, खुश रखने के लिए एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और जिस समाज के लोग अपनी अपनी चलाते हैं, अपने अपने रूल्स लाते हैं कि हम तो फ्रीडम से रहेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो वैसे करेंगे, तो उसको कोलैप्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या तो कोई ना कोई आके उसे सुधार दे, वरना वो बहुत जल्दी टूट जाता है, वो सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे कि आजकल क्या है, फैमिली का जो सिस्टम था, सब लोग जब साथ साथ रहते थे, वो अब खत्म हो रहा है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं कि देखो मोटापा बढ़ रहा है। अब आप कह रहे हैं मोटापा का फैमिली से क्या लेना देना है। तो वो ये है कि जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे सबके काम बटे हुए होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है, सबके साथ एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, तो मेंटल पीस रहता है। और मतलब टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से जगते हैं, किसी भी चीज़ की ऐसे अति नहीं करते कि कुछ खा रहे हैं खाए जा रहे हैं, किसी दिन जगे हुए हैं तो जगे हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई टोकेगा, कोई ना कोई मना करेगा, अरे सो जाओ रात हो गई है। तो वहाँ आप मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अलग रहते हैं, कोई भी बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी लोग हैं, कोई जॉब की वजह से अलग रहते हैं, कोई बच्चे स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे हैं इसलिए अलग रहते हैं। और अब तो मतलब एक ट्रेंड सा ही हो गया है कि जैसे ही लड़की की शादी होती है, पहले लड़कियां शादी करके बाहर जाती थी, अब लड़के भी चले जाते हैं, वो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो मतलब उनकी फैमिली, वो दो लोग जो भी हैं अलग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस अपनी तरह से रहते हैं, कुछ भी करते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। फिर वो नशीले पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं, वो बाहर का खाना भी खा सकते हैं, वो रात रात भर जग भी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मोटापा भी बढ़ सकता है, मेंटल डिजीज भी बढ़ सकती हैं। और एक उनको जो स्ट्रेस होता है, जैसे जॉब को लेकर है या किसी भी चीज़ को लेकर जो स्ट्रेस है, वो उन्हीं के पास रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसपास जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिन्हें आप कह सकते हो कि आप उनसे बातचीत करते हो, तो वो आपको उतने क्लोज नहीं है कि आप उनसे अपनी सारी बातें कर सकें, जैसे आप अपने पेरेंट्स से कर सकते थे, आप अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से कर सकते थे। और एक क्या है, आपस में गैप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप मतलब पेरेंट्स से भी दूर हो जाते हो और दूसरे लोग भी आपके पास नहीं होते, तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ जाता है। तो आपको अपने रिश्तेदार भी अजीब लगने लगते हैं, उनके साथ भी आपकी ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि उनकी बातें आपके साथ मैच नहीं करती तो नहीं बनती। तो ऐसे करते करते मतलब एक इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां उसकी ना तो लोगों से ज़्यादातर बनती है, ना ही कोई वो बात कर पाता। फिर उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया तो बेकार है, मतलब लोग हमेशा बुराई निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो वो किसी मतलब इंडिविजुअल ने ही खुद की है। पहले उसने खुद को इस तरह से आइसोलेट किया, एक जगह पे रखा जहाँ पे सारे लोग अजनबी थे, उसके जान पहचान के कोई लोग नहीं थे। अब क्या है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं बन रही है, अपनी जहाँ से वो गया था, जहाँ से वो गई थी, वहाँ भी नहीं लोगों से बन रही है, क्योंकि उस मेंटलिटी से तो पहले ही बाहर निकल चुके होते हैं। चाहे वो कुछ, वो मेंटलिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब पारिवारिक अनुशासन हो सकता है, उनका कोई धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, तो उससे वो बाहर निकल जाते हैं। और जिस जगह पे वो प्लांट होते हैं जाके, वहाँ भी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, और मतलब सुपरफिशियली घुल मिल पाते हैं, डीपली मतलब मेंटली उनकी बातें नहीं मिलती हैं उनकी जो। तो वो दिखावा, मतलब दिखावा दिखावा रह जाता है बस ऊपर का। तो फिर कहीं ना कहीं उसमें लोगों का दम घुटने लगता है, फिर वो माहौल ही उनको परेशान करने लगता है, फिर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, फिर उनको अजीब अजीब सी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा फिर बिगड़ जाता है सिस्टम, मतलब लाइफ अच्छी नहीं रहती, कूल नहीं रहती। दिखाने के लिए कूल रह जाती है, रियल में कूल नहीं रहती है। तो किसी भी व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल फिट रहने के लिए एक फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी फैमिली में नुकसान भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन फ़ायदे भी बहुत होते हैं। छोटी फैमिली के अपने फ़ायदे हैं, और फ़ायदे हैं बस मेरे को तो फ्रीडम के अलावा कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से रह सकते हो, लेकिन वो चॉइस भी एक, जब आप टीनेजर हो या थोड़े यंग हो तो ठीक लगती है, बड़े होके फिर आपको नहीं लगता कि वो चॉइस चाहिए होती है। सब एक सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, तो उनको फिर वही समाज चाहिए, सामाजिक लोग चाहिए, उनको अपनी बातें करने के लिए कोई चाहिए, बातें सुनने के लिए कोई चाहिए। अभी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा फ़ायदा चाहिए।
आपको फ्रीडम चाहिए कि एक बेटर लाइफ चाहिए?